हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मिस्टर हॉरर एक्सप्लेनर में। आज की इस वीडियो में मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूं उसका नाम है बर्ड बॉक्स बार्सिलोना और ये मूवी नेटफ्लिक्स में इसी साल 2023 में रिलीज हुई है। मूवी की शुरुआत में हम सेबेस्टियन और उसकी बेटी एना को देखते हैं जो कि स्केटिंग कर रही थी। तभी वहां उन्हें कुछ आवाज सुनाई देने लगती है और वो दोनों वहां से भागते हैं। भागते भागते सेबेस्टियन के ऊपर कुछ लोग हमला करने लगते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि उन लोगों के ऊपर किसी चीज ने उसे वश में कर रखा है। मतलब कि इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगा कि एक क्रिएचर जो लोगों के दिमाग को अपने वश में कर लेता है और जो भी उस क्रिएचर को देखता है वो खुद को मार लेता है। मगर कुछ इंसान ऐसे भी हैं जिन्हें चुना गया है ताकि वो लोग बाकी लोगों को पोजेस कर सके और उन्हें मार सके। और यहाँ भी हम वही देखते हैं कि इस लड़की को वही क्रिएचर ने वश में कर रखा है और सेबेस्टियन भी उन्हीं लोगों में से एक है, जो कि आपको आगे इस मूवी में पता चलेगा। खैर, इसके बाद वो तीनों सेबेस्टियन को मारते हैं और उसका सामान लेकर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद सेबेस्टियन उठता है और वो अपनी बेटी को लेकर बाहर निकलता है और बाहर निकलते ही पहले वो दोनों अपनी आंखों में पट्टी बांध लेता है और सेबेस्टियन एक काला चश्मा पहनता है जिसे देखकर बाकी लोगों को लगता है कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, पर उसे सब कुछ दिखाई देता है। आगे जाते हुए उसे कुछ लोगों का ग्रुप दिखाई देता है और उनसे मदद मांगता है। मगर आगे जाकर आपको पता चलेगा कि सेबेस्टियन किस लिए उन लोगों से मदद मांगता है। सेबेस्टियन उन लोगों से कहता है कि मुझे जनरेटर के बारे में पता है और कहाँ मिलेगा वो भी पता है। ये सुनकर वो सभी सेबेस्टियन को लेकर अपने साथ अपने अड्डे में लेकर चले जाते हैं। वहाँ एक डॉक्टर भी था जो उसके घाव को ठीक कर देती है। इसके बाद रात के समय जब सभी लोग खाना खा रहे थे, उनमें से एक आदमी जिसकी आंख ही नहीं थी, वो कहता है कि एक ऐसी चीज है जिसे इंसान अगर देख ले वो खुद को मार लेता है। और यही चीज मेरी बीवी के साथ भी हुआ था और उसका एक लीडर भी है जो ये सब काम करवाता है और उसी ने मेरी बीवी की आंखों को खोल दिया था, जिसके कारण वो उस क्रिएचर को देख लेती है और अपने आप को ही मार डालती है। और अपने आप को बचाने के लिए मैंने अपनी आंख को ही निकाल दिया था, जिसके कारण वो सभी लोग मुझे छोड़ दिया था। इसके बाद सभी लोग एक बस के अंदर सोते हैं। तभी सेबेस्टियन उस बस में चढ़ जाता है और बस को स्टार्ट करने लगता है और वहां से उस बस को बाहर निकालता है और सभी लोग उसे ऐसा करने के लिए मना करते हैं और सभी लोग समझ जाते हैं कि ये उन्हीं लोगों में से मिला हुआ है और हमें मारना चाहता है। सेबेस्टियन बस को बाहर निकालता है और बस डिसबैलेंस होकर गिर जाती है। फिर एक एक करके सभी लोग बाहर निकलते हैं। तभी वहां पर वो क्रिएचर आ जाता है और एक एक करके सभी को पोजेस करना लगता है और सभी एक एक करके अपने आप को ही मार डालते हैं। दरअसल ये क्रिएचर इंसानों को जब पोजेस करता है तो उन्हें अपने बीते हुए कल की यादें दिखाने लगता है और उसी पुरानी यादों को देखकर इंसान अपने आप को मार डालता है। इसके बाद हम एना को देखते हैं जो सेबेस्टियन से मिलने के लिए वहां पर आती है और यहाँ हमें पता चलता है कि एना भी मर चुकी है और सिर्फ सेबेस्टियन ही उसे देख सकता है। और ये सब करने के लिए उसकी बेटी एना उसे करने के लिए कहती है और कहती है कि ये सब करने के बाद आप, मैं और मेरी माँ एक साथ रहेंगे। इसके बाद हमें 9 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ सेबेस्टियन न्यूज में सुनता है कि एक अजीब तरह का बीमारी शहर में फैल चुका है जिसके कारण लोग अपने आप को ही मार रहे हैं। सेबेस्टियन अपने ऑफिस में पहुंचता है और वहां देखता है कि उसका एक स्टाफ खुद को ही मार रहा है। ये देखकर सेबेस्टियन वहां से बाहर निकलता है और एक मेट्रो स्टेशन में जाता है। तभी वो वहां पे देखता है कि स्टेशन की तरफ से एक क्रिएचर उन लोगों की तरफ आगे बढ़ता है, पर सभी लोग उसे देखकर रेल की पटरी में उतर जाते हैं। मगर सेबेस्टियन उस क्रिएचर को नहीं देखता है और समझ जाता है और वहां से भागता है। वो उसी जगह पहुंचता है जहां उसकी बेटी थी और वो अपनी बेटी को लेकर वहां से भागता है और वो एक चर्च में पहुंचता है जहां फादर इस्तेबान उनसे कहते हैं कि धरती पर ईश्वर के फरिश्ते आ रहे हैं और ये सब मैं देखना चाहता हूँ और इसी के लिए मैंने चर्च ज्वाइन किया था और आखिरकार ये हो रहा है और मैं उन सभी का स्वागत करना चाहता हूँ। मगर सेबेस्टियन कहता है कि बाहर सभी लोग मर रहे हैं और आपको ये चमत्कार लग रहा है। और फिर सेबेस्टियन अपनी बेटी को लेकर वहां से चला जाता है। वो दोनों अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं और फिर उसे अपनी बीवी वहां पर दिखाई देती है। और जब वो तीनों शहर के बाहर जाने के लिए निकलते हैं तभी उसकी बीवी एक ट्रक के सामने आ जाती है और वो ट्रक उससे कुचल कर आगे चला जाता है और उसकी बीवी वहीं पे मर जाती है। इसके बाद हमें प्रेजेंट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ सेबेस्टियन और उसकी बेटी एना आगे की ओर बढ़ रहे थे और एक बस में एक आदमी को लटकते हुए दिखाई देता है जो कि अभी तक जिंदा था और वो आदमी खुद ही अपने सिर को कुचल देता है जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद सेबेस्टियन एक दवाई की दुकान में देखता है और वहां पर एक लड़की खाना लेकर बाहर निकलती है। उस लड़की का नाम क्लेयर है और कांच की आवाज सुनकर क्लेयर को पता लगता है कि सामने कोई है। सेबेस्टियन उससे बात करता है। तभी वहां पर कुछ कुत्ते आ जाते हैं और सेबेस्टियन के ऊपर हमला करते हैं। उनमें से एक लड़का जिसका नाम राफा है वो क्लेयर से कहता है कि ये आदमी हमारे साथ नहीं जा सकता, मगर सेबेस्टियन वही तरकीब लगाता है और कहता है कि मुझे जनरेटर
जनरेटर के बारे में पता है और कहाँ मिलेगा ये भी पता है, और अगर जनरेटर के बारे में पता करना है तो मुझे अपने साथ लेकर जाना होगा। तभी वहां पर वो क्रिएचर की आने की आवाज सुनाई देने लगती है और वो सभी सेबेस्टियन को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। वो सभी एक बॉम्ब शेल्टर में रह रहे थे जहां और भी लोग थे। राफा सेबेस्टियन को लेकर एक अलग रूम में जाता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, और जनरेटर के बारे में पूछता है, मगर सेबेस्टियन कहता है कि मुझे जनरेटर के बारे में कुछ नहीं पता। ये सुनकर राफा बहुत ही गुस्से में आ जाता है, पर तभी वहां पर बाकी लोग भी आ जाते हैं और वहां एक छोटी सी बच्ची भी थी जिसका नाम सोफिया है। वो आकर सेबेस्टियन को बचाती है और वो जर्मन भाषा बोलती है, मगर सेबेस्टियन को जर्मन भाषा आता है और वो सोफिया की बात समझ जाता है और कहता है कि ये कह रही है कि मुझे छोड़ देने के लिए। ये देखकर क्लेयर सेबेस्टियन से पूछती है कि सोफिया से पूछने के लिए कि उसके साथ क्या हुआ था। फिर सोफिया अपनी पूरी कहानी बताती है और कहती है कि मेरी माँ और मैं छुट्टियां मनाने के लिए जहाज में जा रहे थे। तभी वहां पर भगदड़ मच जाती है और किसी तरह मुझे मेरी माँ बचाकर एक गाड़ी के अंदर ले आती है और वहां एक रेडियो चल रहा था जहां कहा जा रहा था कि एक अजीब तरह की बीमारी आई है जिससे कि इंसान खुद को ही मार रहा है और इससे बचने के लिए आप सभी को एक सेफ जगह जाना होगा। सोफिया कहती है कि एक सेफ जगह है और उस सेफ जगह का एक ड्राइंग बनाती है और उस ड्राइंग को देखकर राफा कहता है कि ये एक केबल कार है और ये बार्सिलोना के दूसरी छोर पर है और बचने के लिए हम सभी को वहां पर जाना चाहिए, और सभी लोग वहां पर जाने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। सुबह होते ही उस सभी लोग उस सेफ जगह पहुंचने के लिए निकल जाते हैं, मगर रास्ते में ऐना वापस आ जाती है और अपने पिता से कहती है कि क्या तुमने उसकी आवाज सुनी है। तभी वहां पर वो क्रिएचर आ जाता है और सभी के दिमाग से खेलने लगता है और सभी को अपने साथियों की आवाज सुनाई देने लगती है। इधर सोफिया को भी अपनी माँ की आवाज सुनाई देने लगती है और वो आगे बढ़ने लगती है। इसके बाद राफा की हाथों से उसका कुत्ता छूट जाता है और वो कुत्ता भौंकने लगता है। राफा अपने कुत्ते को बचाने के लिए अपनी आंखों की पट्टी खोल देता है और उसे सामने वही मॉन्स्टर दिखाई देने लगता है, जिसे देखकर वो भी पॉजेस हो जाता है और खुद को ही मार डालता है। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी राफा को ढूंढते हुए आगे बढ़ता है और हम देखते हैं कि एक कुत्ते की आंखों की पट्टी भी खुल जाती है और वो कुत्ता भी पॉजेस हो जाता है और वो कुत्ता उस बूढ़े आदमी की हाथ को काट लेता है। इधर हम ऑक्टाविया को देखते हैं जो क्लेयर और बाकी लोगों को लेकर सामने वाली बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। क्लेयर कहती है कि उन क्रिएचर को हम सब के बारे में कैसे पता। तो फिर ऑक्टाविया कहता है कि क्वांटम फिजिक्स के मुताबिक वो क्रिएचर एक क्वांटम क्रिएचर हो सकता है और अगर उसे कोई भी देख ले तो वो इंसान के मुताबिक बदलते रहते हैं और हमारे दिमाग से खेलते हैं। इसके बाद हम क्लेयर को देखते हैं जो सेबेस्टियन से कहती है कि मेरे दिमाग में जो आवाज गूंज रही थी वो मेरा भाई का था। तभी सेबेस्टियन कहता है कि सोफिया कहाँ पर है और वो सोफिया को ढूंढने के लिए चला जाता है और वो देखता है कि सोफिया एक कमरे में रो रही थी और वो पूछती है कि क्या मेरी माँ जिंदा है। सेबेस्टियन कहता है कि तुम्हारी माँ जिंदा है और उसे एक लॉकेट पहनने के लिए दे देता है जो कि उसकी बेटी ऐना का था। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि एक आदमी को पकड़कर लाया गया है और वहां पर हम देखते हैं कि इन सभी का लीडर फादर इस्तेबान वहां पर आते हैं और उस आदमी के सिर पर एक आंख बना देता है और उसकी आंखों को भी खोल देता है, जिसके कारण उस आदमी को भी वो क्रिएचर दिखाई देने लगता है और वो भी पॉजेस हो जाता है। और उसके बाद हम वापस उस बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि दर्द के मारे तड़प रहा था क्योंकि उसके हाथों को उस कुत्ते ने काट लिया था। क्लेयर कह रही थी कि इसे ठीक करने के लिए हमें एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ेगी और वो सभी एंटीबायोटिक ढूंढने के लिए बिल्डिंग के ऊपर वाले कमरे में चले जाते हैं। एक कमरे में सेबेस्टियन अपनी बेटी को देखता है और उस कमरे का खिड़की भी खुला हुआ था। ऑक्टेविया जब सेबेस्टियन से पूछता है कि क्या सारे खिड़की दरवाजे बंद है, सेबेस्टियन जानबूझ करके कहता है कि हाँ, लेकिन जब ऑक्टेविया कमरे में आता है वो अपनी आंखों की पट्टी को खोल देता है और सामने उसे वही क्रिएचर दिखाई देने लगता है और उसे देखकर वो पॉजेस हो जाता है और वो एक चाकू को लेकर अपने आप को ही मार डालता है। तभी वहां पर क्लेयर भी पहुंच जाती है, मगर ऐना सेबेस्टियन से कहती है कि उसकी आंखों की पट्टी को खोलने के लिए, मगर सेबेस्टियन ऐसा करने से मना कर देता है और क्लेयर को लेकर वहां से भागता है। इसके बाद क्लेयर को वो एंटीबायोटिक मिल जाता है और उस बूढ़े आदमी के हाथों में लगाने लगती है। इसके बाद सभी लोग उस बिल्डिंग से बाहर निकलकर आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। तभी वहां पर उस ग्रुप का एक मेंबर वहां पर आ जाता है और उन सभी का पीछा करने लगता है और वो आदमी उस क्रिएचर को देख सकता है और वो सभी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। सेबेस्टियन उन सभी को लेकर वहां से भागता है, लेकिन वो आदमी उस बूढ़े आदमी को धक्का दे देता है, जिसके चलते उस बूढ़े आदमी की टांग टूट जाती है और उसे बचाने के लिए उसकी बीवी वहां पे आती है। वो बूढ़ा आदमी अपनी बीवी से कहता है कि ये हमारी आखिरी मुलाकात है। तभी वहां पर वो क्रिएचर भी आ जाता है और उन दोनों को मार डालता है। इधर सेबेस्टियन क्लेयर और सोफिया को लेकर एक कमरे के अंदर छिप जाता है और यहाँ क्लेयर को पता चल जाता है
कि सेबेस्टियन उन्हीं लोगों में से एक है और उसे भी क्रिएचर दिखाई देता है। तभी वहाँ पर एना भी आ जाती है और दरवाजा खोलने के लिए कहती है, लेकिन सेबेस्टियन मना कर देता है। ये देखकर क्लेयर सोफिया को लेकर वहाँ से भागती है और बिल्डिंग के ऊपर पहुंच जाती है, पर वहाँ पर सेबेस्टियन भी पहुंच जाता है और उनसे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। पर क्लेयर बिल्डिंग के नीचे एक स्टेयर में गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। सेबेस्टियन सोफिया से कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम देखते हैं कि वहाँ पर एना भी आ जाती है और सोफिया की पट्टी खोलने के लिए कहती है, मगर सेबेस्टियन मना कर देता है और सोफिया से माफी मांगता है। फिर हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि सेबेस्टियन अपनी बेटी एना का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था। तभी वहां पर उस ग्रुप का लीडर फादर इस्तेबान आ जाता है और उन दोनों को पकड़ लेता है और उसकी बेटी एना के सिर पर वही निशान बना देता है और उसकी आंखों को भी खोल देता है, जिसके कारण वो क्रिएचर को देख लेती है और वो खुद ही बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे देती है। सेबेस्टियन भी उठता है और उसे भी वो क्रिएचर दिखाई देने लगता है, मगर सेबेस्टियन को उस क्रिएचर ने अपने काम के लिए चुन लिया था ताकि वो और लोगों को मार सके। इसके बाद हमें वापस प्रेजेंट डे का सीन दिखाया जाता है जहां सेबेस्टियन क्लेयर और सोफिया को लेकर बिल्डिंग के अंदर पहुंचता है और क्लेयर को समझाता है कि उसे लग रहा था कि उसे चुना गया है, मगर ये उसकी गलत फहमी है और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ और केबल कार तक तुम लोगों को पहुंचा कर ही रहूंगा। फिर वहां पर फादर इस्तेबान आ जाते हैं और वो दोनों वापस छत की ओर भागते हैं। फिर वहां पर एक लड़की उसका पीछा करते हुए आती है और सेबेस्टियन से लड़ाई करने लगती है, मगर सेबेस्टियन उस लड़की को बिल्डिंग के नीचे फेंक देता है और उसे मार डालता है और दोनों को लेकर गाड़ी में बैठकर वहां से भागता है और केबल वाले ब्रिज तक पहुंच जाता है। इसके बाद सेबेस्टियन अपनी कार का पेट्रोल गिराने लगता है और वहां पर फादर इस्तेबान के आदमी भी पहुंच जाते हैं और जैसे ही वो आदमी उस गाड़ी के ऊपर चढ़ता है वो गाड़ी ब्लास्ट कर जाती है। नीचे उन सभी को रोकने के लिए सेबेस्टियन क्लेयर से कहता है कि तुम सोफिया को लेकर ऊपर केबल तक पहुंच जाने के लिए और नीचे इन सभी को मैं रोक। फिर जब क्लेयर सोफिया को लेकर ऊपर जा रही थी तभी एक सीढ़ी वहां पर टूट जाती है, जिसके चलते सोफिया नीचे लटक जाती है। ये देखकर क्लेयर अपनी आंखों की पट्टी को खोल देती है और ऊपर की तरफ बढ़ती है। ऊपर पहुंचने के बाद जब वो मशीन ऑन करती है तो वो मशीन शुरू नहीं हो रहा था, जिसके चलते वो घंटी बजाना शुरू करती है और ब्रिज के उस पार मशीन चलना शुरू हो जाता है। इधर फादर इस्तेबान की हम लोगों को आगे जाने देने के लिए तभी वहां पर एना भी आ जाती है और अपने पिता से कहती है कि इन लोगों को ऊपर जाने देने के लिए, लेकिन सेबेस्टियन उसकी बातों को नहीं मानता है और एक लोहे का रॉड लेकर फादर इस्तेबान के ऊपर हमला कर देता है। फादर इस्तेबान भी सेबेस्टियन को पकड़कर उसी रॉड में सेबेस्टियन के पेट में घुसा देता है। इधर हम क्लेयर को देखते हैं जो काउंट करती है और कितनी देर में केबल कार उसकी तरफ आता है वो गिनने लगती है। उसे पता चलता है कि 4 गिनने तक केबल कार उसके सामने आता है। फिर जैसे ही वो 3 तक गिनती है वो दोनों केबल कार के अंदर जंप कर देते हैं। इधर हम देखते हैं कि फादर इस्तेबान और सेबेस्टियन दोनों मर जाते हैं। इसके बाद क्लेयर और सोफिया ब्रिज के उस पार तक पहुंच जाते हैं। वहां हम लोग देखते हैं कि एक कैंप बना हुआ है जहां बाकी लोग रह रहे हैं और वहां सोफिया अपनी माँ से भी मिल जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्लेयर को बॉडी चेकअप के लिए ले जाया जाता है और उसका ब्लड सैंपल लिया जाता है। वहां पर एक डॉक्टर उससे कहती है कि बाहर जो लोग घूम रहे हैं उन्हें सीयर्स कहा जाता है और उनके डीएनए में ट्रॉमा पेन ऑल्टर होता है, जिसके कारण वो लोग क्रिएचर को देख सकते हैं पर कुछ कर नहीं पाएंगे और वो क्रिएचर भी उन लोगों से कुछ करवा नहीं पाएगा। और यहाँ उन्हीं सीयर्स की मदद से एक एंटीडोट बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके कारण हम इस बीमारी से बच सकें। खैर मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि एक सीयर्स को बंधा हुआ पाते हैं। वहाँ के लोग एक चूहे के अंदर उसका ब्लड सैंपल इंजेक्ट करते हैं और देखते हैं कि ये भी पॉजेस हो रहा है कि नहीं। तभी हम देखते हैं कि रूम के बाहर से बहुत चिल्लाने की आवाज आने लगती है और वो सीयर्स देख के कहता है कि मुझे देखने दो। जिस तरह सेबेस्टियन सभी लोगों को मारकर उसकी आत्मा जब बाहर निकलती है वो देखता है और इसी तरह शायद वो क्रिएचर भी वापस इंसानों की दुनिया में आने की कोशिश करता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।